जो भी बच्चे पहली पाली में हिंदी का परीक्षा देकर आए हैं, मैट्रिक का बिहार बोर्ड के बच्चे, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे कि कितना आप लोग को सही हुआ है ना। तो इसको मिलान करने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग पूरा डिटेल्स में सॉल्यूशन करेंगे सेकेंडरी यानी मैट्रिक वाले बच्चों का। आज परीक्षा हुआ पहली पाली में, तो सबसे पहले हिंदी का मिलान करते हैं। उससे पहले बता दूँ कि अगर इस चैनल पर नई बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव दिया था रात में सेम टू सेम लड़ गया है, और क्वेश्चन भी आधा घंटा पहले दे रहा हूँ जो बच्चे को। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग तो पछता रहे हैं भाई। तो दोनों सीटिंग वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब मेक श्योर जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले पूरा एकदम से मिला लें, है कि नहीं। तो चलिए फटाफट हम लोग सोल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ। तो ये हो जाएंगे जफरीन। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर कि लैटिन कवि बिरजल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है। तो 2 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, रेरर मारिया रिल्के। 3 बोला जा रहा है कि रिसकत शब्द का अर्थ क्या है। तो 3 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूरा डिटेल्स में सॉल्यूशन आप लोग करते चलिए। किसी भी सेट का आपका है, क्वेश्चन सबका सेम था, अलग अलग केवल था। 4 बोला जा रहा है कि दही वाली मगामा शीर्षक कहानी में किस कहानी का सवार से ली गई है। तो एक कन्नड़ कहानी है, सबको पता है। 5 बोला जा रहा है कि अबलूर के पास किस गाँव की रहने वाली निम्न में से। तो क्या हो जाएंगे, 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मगामा हो जाएंगे। कौन थी, तो मगामा थी। 6 बोला जा रहा है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार तो बाढ़ आएगी। तो ये किसे लग रहा था। 6 का आपका राइट आंसर बिल्कुल सही, लक्ष्मी जो भी मारे हैं। 7 बोला जा रहा है कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है। तो 7 का आपका राइट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन था, सुजाता। आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर बोला जा रहा है कि 3 गोरे निष्पाद डॉक्टरों को एकमत होकर मंगू का पागलपन का क्या निदान प्रकट किया। तो क्या क्या है, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता है कि नहीं। तो 8 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे। 9 नंबर बोला जा रहा है कि मंगू की इस समय से पागल थी। तो 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, जन्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 बोला जा रहा है कि लेखक सुजाता रचित कहानी का क्या नाम है। तो 10 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, नगर। आगे बढ़ते हैं। तो 11 बोला जा रहा है कि संग्रह शब्द का उपसर्ग क्या होगा। तो 11 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, सा। आगे बढ़ते हैं। 12 बोला जा रहा है कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। तो 12 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, साप्ताहिक। आगे बढ़ते हैं। तो 13 बोला जा रहा है कि दर्शनीय शब्द का प्रत्यय क्या होगा। तो 13 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, अनीय। आगे बढ़ते हैं। तो 14 बोला जा रहा है कि सरगानत शब्द में कौन सा समास है। तो 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर तत्पुरुष समास। फटाफट मिलाते चलिए तो सही बच्चे, और लास्ट में बताइएगा कितना सही हुआ। बिल्कुल सही आंसर, अगर इससे मिल रहा है तो समझिए यही सही है, बिल्कुल सही एकदम बता रहा हूँ। 15 बोला रहा है कि ध्यान में मग्न सांध्या के कौन सा पदबंध है। तो 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्रिया पदबंध। 16 बोला जा रहा है कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने हैं। तो 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 3। आगे बढ़ते हैं। तो 17 बोला जा रहा है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, किस का वाक्य का उदाहरण है। तो 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सरल वाक्य है। 18 बोला जा रहा है कि माँ ने बच्चों को सुलाया, किस कारक का उदाहरण है। तो 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, कर्म कारक। 19 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो गया, मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया। आगे बढ़ते हैं। तो 20 बोला जा रहा है कि निधाक्र शब्द में कौन सा समास है। तो 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अव्ययीभाव समास। 21 बोला जा रहा है कि रोन नदी कहाँ है। तो 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, दक्षिण फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं। 22 बोला जा रहा है विनोद कुमार शुक्ल ने किस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1990 ईस्वी में। 23 बोला जा रहा है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो सबको पता है, बहुत ईजी ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, 3 मछली था। आगे बढ़ते हैं। तो 24 बोला जा रहा है कि भैया मछली अभी कट जाएगी, या किसने पूछा। तो 24 का आपका राइट आंसर बहुत ईजी था, संतू ने। 25 बोला जा रहा है कि गीताकर गुलाजर की कविताओं को संपादक यतीन्द्र मिश्र किस नाम से किया। तो 25 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यार जुला है। आगे बढ़ते 26 बोला जा रहा है कि अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था। तो समदुद्दीन, सबको पता है। 27 बोला जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा बाग का यंत्र बजाते थे। तो 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, शहनाई। आगे बढ़ता है। 28 बोला जा रहा है कि किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है। तो 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, काशी में। काशी में जिसका डेथ हुआ तो बिल्कुल अच्छा जगह पर हुआ। 29 बोला जा रहा है कि गांधी जी को किसने महात्मा कहा था। तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 30 बोला जा रहा है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी की संस्कृति। यहाँ कथन किसका है। तो 30 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, महात्मा गांधी का। चलिए 31 बोला जा रहा है कि चिंता किसकी रचना है। तो 31 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे आगे जी का है। 32 बोला जा रहा है कि दूर से ही कौन ललकारता है या ब्रिज की हत्या। तो ये ब्रिज में होगा, बहुत ऐसे तो देख के मार देते जी। 33 बोला जा रहा है कि उसका खरगोश में खली खिंचाई, यह पंक्ति किस बात है। तो सबको पता है कि 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे,
अक्षर ज्ञान में 34 बोला जाएगा कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षा किसको संबोधित किया गया है, कविता में किसको संबोधित किया गया है, तो 34 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, प्रभु को। मेरे बिना तुम प्रभु यानी प्रभु को। 35 बोला जाएगा कि अंग्रेजी वाहन बसन बेसी रीति नीति या पंक्ति किसका, तो स्वदेशी का है कि नहीं। 36 बोला जा रहा है कि वो एक ध्वनि जब दो व्यंजनों के संयुक्त हो जाता है तो वह कहलाती है, तो 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएंगे, संयुक्त ध्वनि। 37 बोला जा रहा है कि भा का उच्चारण स्थान क्या है, भा बोलते हैं तो कौन सा उच्चारण, तो ये हो जाएंगे ओष्ठ व्यंजन। आगे बढ़ते हैं तो 38 बोला जा रहा है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद हैं, तो 38 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे 3। 39 बोला जा रहा है जगनानंद शब्द में संधि विच्छेद कौन सा होगा, जगत पर आनंद है कि नहीं। ये सब इतना ईजी है। 40 बोला निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध कौन सा है, तो 40 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएंगे, प्रशंसा। आगे बढ़ते हैं तो 41 बोला जा रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरे या किस कारक का उदाहरण है, तो 41 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आपादान कारक। 42 बोला जा रहा है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो 42 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 6। 43 बोला जा रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए या सर्वनाम किस उदाहरण का है, तो 43 का अनिश्चित वाचक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं तो 44 नंबर जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। 45 बोला जा रहा है कि शेर भर दूध या किस विशेषण का उदाहरण है, तो 45 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, परिमाण बोधक। आगे बढ़ते हैं 46 निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो 46 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आप कहाँ पर आ रहे हैं, पर रहे हैं है कि नहीं, अशुद्ध है। 47 बोले रहे निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, 47 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर की बात करें तो बी हो जाएगा, मोर। 48 बोला जा रहा है कि बनावट की विचार से शब्द के कितने प्रकार है, तो 48 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे 3। 49 बोला जा रहा है कि ऐसे शब्द जो शब्दों को मेलकर बनता है उससे खंड सार्थक होते हैं वह कहलाता है, तो ऐसे शब्द जो हमारा कहलाता है वो कहलाता है यौगिक शब्द है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं तो 50 बोला जा रहा है कि उस शब्द का व्यय शब्दों का अवयव को क्या कहते हैं जिस शब्द के पहले आकर कोई विशेषता, तो पहले आता है तो उपसर्ग आता है कि नहीं, तो 50 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्रत्यय पीछे आता है उपसर्ग पहले आता है, तो इजी क्वेश्चन था जी। 51 बोला निम्नलिखित में से ये कौन सा प्रश्नवाचक का चिन्ह कौन, तो प्रश्नवाचक कैसे दिया जाता है, तो ये तो पहला ऑप्शन में था, ये सभी क्वेश्चन नहीं बनाए तो समझिए कि। 52 बोला जा रहा है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि कहा जाता है, तो हिंदी को देवनागरी कहा जाता है, इतना इजी क्वेश्चन बताइए। 53 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, व्यक्ति का अगर बोध कर रहा है तो 53 का क्या हो जाएंगे, दिवाली है कि नहीं। 54 बोला जा रहा है कि प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है, प्रवेश पुल्लिंग होगा जाएगा, 54 का क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल सही मारे हैं जो भी मारे हैं। चलिए 55 को देखिए तो कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, यानी 55 का क्या हो जाएंगे, 55 का बी हो जाएंगे, दात्री। चलिए आगे बढ़िए 56 नंबर निम्नलिखित तत्सम शब्द कौन सा है, तो 56 का क्या हो जाएंगे, आम्र है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 57 भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो 57 का आपका राइट आंसर डी भाग्यवती। 58 कारक के कितने भेद होते हैं, तो सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन था बाबू, 8 होते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है कि नहीं, तो 59 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, ने। आगे बढ़ते हैं तो 1 नंबर देखिए 59 के बाद 95 नहीं है, 65 से मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 65 बोला जा रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, 65 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, महेंद्र हो जाएंगे। आगे बढ़ते तो नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 66 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नमकीन। 67 बोला जा रहा है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकतियाँ किस सही अर्थ क्या होगा, है कि नहीं, तो ये 67 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, निरक्षर यानी अनपढ़ है वह, है कि नहीं। करिए अक्षर भैंस बराबर किसको कहा जाता है। 68 बोला जा रहा है कि राम खाता होगा, किस काल का बात किया जा रहा है, खाता होगा, है कि नहीं, तो 68 का बहुत इजी क्वेश्चन था जी, ये संदिग्ध वर्तमान है। चलिए 69 नंबर की गिरोह शब्द कौन सा, गिरोह मतलब 4-5 मिल के गिरोह बना के लूटता है कि नहीं, तो ये समूह का बोध कर रहा है, तो समूह वाचक हो जाएंगे। 70 बोला जा रहा है कि गवैया शब्द का प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे ना लगता है जी, तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, वैया। भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन के उच्च शिक्षा को न्यूयॉर्क गए थे, है कि किसके कहने पे, तो क्या हो जाएंगे, 71 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बड़ौदा नरेश के। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 नंबर की अनटचेकेबल्स किनकी रचना है, तो ये तो पढ़ा है लग रहा है कि नहीं। 72 का कितना इजी क्वेश्चन है, ये भीमराव अम्बेडकर का ही होगा। 73 नंबर 20 के दांत शीर्षक पाठ में किस कहानी का संग्रह किया गया है, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 20 के दांत। 20 के दांत में 20 के दांत क्यों होगा। 74 बोला जा रहा है कि सच्चर कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1925 ईस्वी में।
75 बोला जाए कि यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी से कूट निकाल कर यही चरपाई पर रखे पर नहीं मिल नहीं रहे हैं। तो ये किसने कहा था? 75 का राइट बहुत ईजी क्वेश्चन था जी। 75 का बी हो जाएगा, रिश्तेदार की पत्नी ने। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बहुत पछता रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेखक रामविलास शर्मा, उनकी किसकी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? 76 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, निराला की साहित्य साधना, है कि नहीं। आगे बढ़ते 77 नंबर, यथेष्ट का शब्द का अर्थ क्या होगा? 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? 77 का राइट आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन लगा रहे हैं, बिल्कुल बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते 78 नंबर कि रंग कर्म प्रतिष्ठा नगरटम संपादक निम्न में से कौन सी थी? तो 78 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी नंबर, रश्मि बाजेपी। चलिए 79 बोला जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे हैं? तो 79 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, 1 साल। 80 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक बाजेपी की है? तो 80 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कविता का जनपद। 81 नंबर, कवि रसखान को पृष्ठ मार्ग को दीक्षा किसने दी? तो 81 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर, गोस्वामी विठलनाथ। 82 बोला कि किनकी रचनाओं को मुक्त होकर भतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था कि मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू बरिए? 82 क्या हो जाएंगे? 82 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, रसखान के। आगे बढ़ते हैं तो 83 नंबर, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, 1689 में। 84 बोला जा रहा है कि घनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे? तो 84 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बहादुर लाल जफर के। 85 भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएंगे, बद्रीनाथ चौधरी प्रेम ज्ञान। 86 बोला जा रहा है कि मनोज भारती देखिए कहो सकत नहीं पहचानी, यह पंक्ति किस कविता का है? तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, स्वदेशी। 87 बोला जा रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के किस मासिक की पत्रिका का संपादक है? तो 87 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आनंद कांदबेनी, है कि नहीं। 88 बोला जा रहा है कि ग्राम्य किनकी रचना है? तो 88 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर, सुमित्रानंदन पंत की। 89 बोला जा रहा है कि सुमित्रानंदन पंत के पिता का क्या नाम था? तो क्या हो जाएंगे? 89 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गंगादत्त पंत। 90 बोला जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो 90 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, रवि सिंह। 91 बोला जा रहा है कि मदुरै पंडित लोभो की दूसरी राजधानी यह किसने कहाँ लिखा हुआ है? तो 91 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, तमिल उपन्यास में। 92 बोला कि पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी, है कि नहीं? तो 92 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, बुखार से, है कि नहीं, बुखार उसको बहुत ज़्यादा लग गया था। 93 बोला जा रहा है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी को है तो नहीं ले रखा है ना, यह किसने कहा था? 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कैलाश ने। 94 बोला जा रहा है कि नाना काना साहब अब कहाँ है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पाकिस्तान में। चलिए 95 बोला जा रहा है कि सोहिला किनकी रचना है? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, गुरु नानक की। 96 बोला जा रहा है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, गुरु अर्जुन देव। 97 बोला जा रहा है कि डंक मंडल सीखा धूत धोती तिरही गबूने अति भ्रमण करे, यह पंक्ति है जो किस कविता का है? तो 97 का राइट आंसर ये हो जाएंगे, राम नाम बिना बिरथे जगी जन्मा। 98 बोला जा रहा है कि गुरु नानक किस जनपद में राम नाम की कीर्तन पर बल दिया गया है कि नहीं? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, प्रथम पद। 99 बोला जा रहा है कि पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? तो 99 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, पहचानी, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं तो 100 नंबर, निम्न में से कौन सा कवि पाठन राजवंश के उत्पन्न हुए थे? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब देखिए आपने सेट के अकॉर्डिंग भी अगर आंसर आपको मिलाना है तो वो कैसे मिलाइएगा, चलिए जान लेते हैं। किसी बच्चे का सेट ए मिला है तो किसी को बी मिला है, तो अपने सेट के अकॉर्डिंग मिलाने के लिए आपको गूगल में टाइप कर देना है टेक्निकल रंजय। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ ना, TECHNICAL, उसके बाद लिखना स्पेस देकर RANJAY, उसके बाद लिखना डॉट, उसके बाद लिखना CO, इतना लिख के सर्च कीजिएगा। जैसे ही इतना लिख के सर्च कीजिएगा तो नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि टेक्निकल रंजन लिखा हुआ रहेगा, और टेक्निकल रंजन .co वाला अगर वेबसाइट रहेगा तो इसको खोल लीजिएगा। जैसे ही इस वाले को खोलिएगा तो यहाँ पे देखिए सभी विषय का आंसर के यहाँ से मिलाइएगा, उस पर नीचे आइएगा। जो सीटिंग में आपका एग्जामिनेशन जैसे पहला सीटिंग में है तो हिंदी के सामने पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ सभी सेट का मिल जाएगा, सेट A, सेट B, सेट C, जो भी सेट का है सेट अपने सेट के अनुसार क्लिक कीजिएगा, आपको डाउनलोड हो जाएंगे। कुछ देर में धीरे धीरे करके अपडेट हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ग्रुप में जुड़ जाइए और यहाँ पे आप लोग आके देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।